జైరాబాద్ నుంచి వారు పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా మరి ఈరోజు పార్టీలకు రావడము వారిని హృదయపూర్వకంగా స్వాగతిస్తూ తప్పకుండా ఇవాళ తెలంగాణలో బీజేపీ బలోపేతం కావడం, బీఆర్ఎస్ రోజుకొక వికెట్ రెక్కలు విరిగిన పక్షిలా ఇవాళ మారిపోయింది. ఈ రెండు పార్టీలు బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ పైకి కత్తులు దూస్తూ లోపల పొత్తులు పెట్టుకొని చీకటి ఒప్పందాలతో తెలంగాణలో బీజేపీకి పెరుగుతున్నటువంటి ఆదరణను జీర్ణించుకోలేక నరేంద్ర మోడీ గారిని ఇవాళ వారి అభివృద్ధిని అడ్డుకోలేక ఏ రకంగా ఇవాళ రెండు పార్టీలు వ్యవహరిస్తున్నాయో తప్పకుండా తెలంగాణలో బీజేపీ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో నరేంద్ర మోడీ గారిని మూడోసారి ప్రధానమంత్రి చేయడానికి 10 పైన పార్లమెంట్ స్థానాలు సాధించి మరి మోదీ గారికి కానుక ఇవ్వడానికి పాటిల్ గారు ముందుకు వచ్చారు. వారికి స్వాగతం. ఇంతటితో ఇది ఆగలేదు, మరి ఇంకా చాలామంది ఇవాళ బీజేపీలో చేరడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు. వారికి హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం. हमारे बड़े भाई और हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जी, पाटिल साहब के आने के लिए अगर आप 2 शब्द बोल दें सर. थैंक यू. तेलंगाना के बहुत वरिष्ठ नेता, 2 बार के सांसद, बीआरएस पार्टी के पहली पंक्ति के नेता बीबी पाटिल जी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों में किए हुए गरीब कल्याण के कार्यों को और पूरे विश्व के अंदर भारत की बढ़ती हुई चमक व दमक को देखकर, देश की उन्नति व तरक्की को देखकर उन्होंने ये फैसला किया कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं. उन्हें आज हमने सदस्यता दी है. मैं उनका स्वागत करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की ओर से भी उनका स्वागत करता हूं. इसके तुरंत बाद वो आदरणीय नड्डा जी से आशीर्वाद लेने के लिए भी जाने वाले हैं. मित्रों, तेलंगाना के अंदर पिछले 3 सालों में जो दयानतदार नेता, रीढ़ की हड्डी वाले नेता परिवारवाद, भ्रष्टाचार से तंग आए हुए थे और लगातार आप देखिए, शायद ये मेरे द्वारा 5 दर्जन ज्वाइनिंग हुई होगी, 60 से ज्यादा ज्वाइनिंग हुई है. और ये जो ज्वाइनिंग हुई है, हर ज्वाइनिंग एक अच्छा नेता भाजपा में आया है जिसने समाज के अंदर काम किया है, जिसका नाम है और जिसे लगता है कि तेलंगाना का विकास होना चाहिए. क्योंकि पहले वंशवाद की वेला ने तेलंगाना को जकड़ रखा था, भ्रष्टाचार ने जकड़ रखा था, कट मनी की पॉलिटिक्स वहां चल रही थी. और आज इन सब के आने के बाद, और मैं समझता हूं बीबी पाटिल जी के आने के बाद, आज टीआरएस उब्लिक बीआरएस पूर्णतः समाप्त हो गई है. अब वहां बचे हैं बाप, बेटा और बिटिया. केसीआर साहेब, केटीआर साहेब और कविता बहन, ये बाप, बेटा और बिटिया यही बचे हैं. जो बाकी हैं वो केवल रिश्तेदार हैं, उनके आगे पीछे चलने वाले हैं. पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं ने बीआरएस से मुक्ति, तेलंगाना ने बीआरएस से मुक्ति ली थी आज से 3 महीने पहले. आज जब पिछले दिनों का घटनाक्रम है, हर दिन बीआरएस खत्म हुई है और भारतीय जनता पार्टी उभर कर आई है. और जितने दयानतदार, ईमानदार, काम करने वाले नेता हैं, उन्हें जिन्हें तेलंगाना से प्यार है, जो तेलंगाना को बंगारू तेलंगाना बनाने वाले हैं, वो सब लोग भाजपा में हैं. और आज भी वहां की जो स्थिति है वो आप सबको जग जाहिर है कि जो सरकार है वो वहां पर ना तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पा रही है,
ना ही विकास कर रही, केवल और केवल झूठ की सियासत और वादा खिलाफी की सियासत हो रही है। तेलंगाना की जनता समझ चुकी है कि रेवंत रेड्डी के रूप में जो उन्होंने चुनाव किया था वो बहुत बड़ी गलती थी। लोगों को आमतौर पर किसी स्टेट के अंदर एंटी इनकम्बेंसी आने में 2 साल, 2.5 साल, 3 साल लगते, लेकिन तेलंगाना के अंदर रेवंत रेड्डी की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार 3 महीनों में ही जनता का विश्वास खो बैठी और एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। मैं उनसे निवेदन करूंगा, एक बार मध्य प्रदेश आए, जो कहा था वो कर दिया, जो राजस्थान में कहा था वो कर दिया, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहां पर मोदी की गारंटी की सरकार है। मैं स्वागत करता हूं बीबी पाटिल जी का, और बीबी पाटिल जी के आने से जहां भारतीय जनता पार्टी, बीबी पाटिल जी एक बड़ा चेहरा है, पार्टी का विस्तार भी होगा, और बीबी पाटिल जी को साथ लेकर हम भारतीय जनता पार्टी को और आगे बढ़ाएंगे। और आज इनके आने के बाद कल रामालू जी आए, एक सांसद का आना और फिर दूसरे सांसद का आना, ये बताता है कि अब वहां बचे हैं तो केवल बाप, बेटा और बिटिया, ये उसकी ही पार्टी बची है। इसका नाम भी चाहे तो 2 बार तो उन्होंने बदला है, इसका नाम ट्रिपल बी पार्टी रख देना चाहिए। बाप, बेटा और बिटिया की पार्टी बनी है। मैं इनका एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। I shall now kindly request Honorable Union Minister Rajiv Chandrasekhar ji to speak and welcome Bhimrao Basantrao Patil ji. Sir. On behalf of all my colleagues, Karyakartas in BJP nationally and as well as in the Telangana unit, I welcome Shri B.B. Patil ji into our fold as a fellow Karyakarta, as a fellow leader, and wish him the very best. His vote of confidence in the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji is increasingly a vote of confidence that leaders and Karyakartas and voters across a spectrum of states across the country are endorsing. And I certainly don't want to say very much more, excepting I wish him the very best. I wish him a very, very successful career in public service and in serving the people of Telangana under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji. Thank you. Thank you. एक इनको बोलने के बाद आखिर में कराएंगे, पक्का कराएंगे सर। Now I'll request Patil ji to say a few words, sir. Welcome to the party, sir. पिछले 10 साल के कार्यकाल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा लेके पूरे भारत देश का विकास करने का काम किए, सो मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हकीकत में देश का विकास करने का जो सोच है वो मोदी जी के पास है, मोदी जी के साथ है, मोदी जी के सोच में है, इसलिए इस तरीके के काम हमने पिछले 10 साल में देखे। सो है बहुत सारे विकास गरीबों के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग